अमरीकी सेना बीते कई साल से अफगानिस्तान में रहते हुए तालिबान के खिलाफ संघर्ष कर रही है। लेकिन अब ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि अमरीकी सरकार अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की योजना बना रही है। अफगानिस्तान में इस अमरीकी सैन्य टुकड़ियां तालिबान समेत दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ लड़ाई में अफगान सरकार का सहयोग कर रही हैं। अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं ने तालिबान को साल 2001 में ही अफगानिस्तान की सत्ता से बाहर कर दिया था। इसके बावजूद अब भी तालिबान के पास लगभग 60,000 लड़ाके हैं। यही नहीं, बीते 17 साल में अफगानिस्तान में तालिबान के क्षेत्रीय नियंत्रण में बढ़ोतरी हुई है। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इस तरह के चरमपंथी अभियानों को अंजाम देने के लिए भारी आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि तालिबान को यह आर्थिक मदद कहां से मिलती है। तालिबान ने साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर राज किया है। इस दौरान अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू था। इस संगठन से जुड़े धन के आवागमन को समझना एक तरह से कयास लगाने जैसा ही होता है, क्योंकि ये खुफिया चरमपंथी संगठन अपने खातों से जुड़ी जानकारी प्रकाशित नहीं करते। लेकिन बीबीसी ने अफगानिस्तान के अंदर और बाहर ऐसे कई लोगों का साक्षात्कार किया है, जिसके आधार पर पता चलता है कि तालिबान एक बेहद ही जटिल आर्थिक तंत्र चलाता है और चरमपंथी अभियानों को अंजाम देने के लिए कराधान प्रणाली यानी टैक्सेशन सिस्टम का इस्तेमाल भी करता है। साल 2011 में इस संगठन की वार्षिक आय लगभग 28 अरब रुपए थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अब ये आंकड़ा बढ़कर 105 अरब रुपए से ज्यादा हो सकता है। अफगानिस्तान और अमरीकी सरकार उन नेटवर्कों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। अब से कुछ समय पहले अमरीकी सरकार ने नशीले पदार्थ बनाने वाली प्रयोगशालाओं पर बमबारी करने की रणनीति बनाई थी, लेकिन तालिबान की कमाई सिर्फ नशे के कारोबार से नहीं होती है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2012 में उस धारणा के खिलाफ चेतावनी दी थी, जिसके तहत ये माना जाता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की कमाई का मुख्य स्रोत अफीम की खेती है। अफगानिस्तान दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ जितनी अफीम हर साल पैदा होती है, उसे निर्यात किया जाए तो 105 से 210 अरब रुपए की धनराशि पैदा होगी। अफीम की खेती एक बड़ा व्यापार है। दुनिया भर में हेरोइन की ज्यादातर आपूर्ति भी इसी क्षेत्र से होती है। अफगानिस्तान में अफीम की खेती वाले क्षेत्र के एक हिस्से पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन अफीम की खेती वाले ज्यादातर हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण है। ऐसा माना जाता है कि यह तालिबान की आय का बड़ा स्रोत है। लेकिन तालिबान इस व्यापार के अलग अलग स्तरों पर टैक्स लेता है। अफीम की खेती करने वाले किसानों से 10% उत्पादन टैक्स लिया जाता है। इसके बाद अफीम को हेरोइन में बदलने वाली प्रयोगशालाओं से भी टैक्स लिया जाता है। यही नहीं, इस अवैध व्यापार को करने वाले व्यापारियों से भी टैक्स वसूला जाता है। इस तरह इस व्यापार में हर साल तालिबान का हिस्सा लगभग 7 अरब रुपए से लेकर 28 अरब रुपए के बीच होता है। अमरीकी सेना कहती है कि तालिबान की 60% आय नशे के कारोबार से आती है। साल 2018 के अगस्त महीने में अमेरिका ने दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान में मौजूद संभावित 400 से 500 प्रयोगशालाओं को ध्वस्त कर दिया है, जिनमें से आधी से अधिक दक्षिणी हेलमंड प्रांत में थीं। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया था कि हवाई हमले ने तालिबान की अफीम के व्यापार से होने वाली कुल कमाई के 1/4 हिस्से को खत्म कर दिया है। लेकिन इस हवाई हमले के दीर्घकालिक प्रभाव अभी बाकी हैं। साल 2018 की शुरुआत में बीबीसी की एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में पता चला था कि अफगानिस्तान के 70% क्षेत्र में तालिबान की सक्रिय मौजूदगी है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से ही तालिबान टैक्स वसूलता है। तालिबान के आर्थिक आयोग ने इसी साल एक खुला पत्र लिखकर अफगानी व्यापारियों को चेतावनी दी थी कि उन्हें तालिबान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से अपना सामान ले जाने पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा वह टेलीकॉम और मोबाइल फोन ऑपरेटरों से भी कमाई करता है। अफगानिस्तान की एक बिजली कंपनी के प्रमुख ने बीबीसी को बताया था कि तालिबान हर साल बिजली बेचकर 14 करोड़ रुपए कमाता है। इसके अलावा लगातार होते संघर्ष से भी कमाई होती है। तालिबान जब भी किसी सैन्य चौकी या शहरी इलाके पर हमला करता है तो उसे सीधे मुनाफा होता है। अफगानिस्तान खनिज संपदा के मामले में भी बहुत धनी देश है, लेकिन अब तक संघर्ष की वजह से इस खनिज संपदा का दोहन नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में खनिज उद्योग कम से कम 70 अरब रुपए का है, लेकिन ज्यादातर खनन छोटे स्तर पर और अवैध ढंग से हो रहा है। तालिबान ने इन खनन क्षेत्रों पर नियंत्रण करके अवैध और वैध खनन करने वाले पक्षों से धन उगाही शुरू कर दी है। यूएन की एक रिपोर्ट में से बात सामने आई थी कि तालिबान दक्षिणी हेलमंड प्रांत में सक्रिय 25 से 30 खनन कंपनियों से हर साल 70 करोड़ रुपए हासिल करता है।
पूर्वी नांगरहार प्रांत के गवर्नर ने बीबीसी को बताया है कि उस क्षेत्र में खनन से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा या तो तालिबान को जाता है या इस्लामिक स्टेट को। उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये संगठन यहाँ से निकलने वाले हर ट्रक से लगभग 35,000 रुपए लेते हैं और इस इलाके से निकलने वाले ट्रकों की संख्या सैकड़ों में होती है। तालिबान स्थानीय व्यापारियों और अफगान सरकार के अधिकारियों के मुताबिक तालिबान हर साल पूरे देश के खनन क्षेत्र से 350 करोड़ रुपए हासिल करता है। कई अफगानी और अमरीकी अधिकारी बताते हैं कि कई सरकारें, जिनमें पाकिस्तान, ईरान और रूस शामिल हैं, अफगान तालिबान को आर्थिक मदद देते हैं, लेकिन ये देश इससे इनकार करते हैं। कई खाड़ी देशों मसलन सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान और कतर में रहने वाले कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर तालिबान के बड़े धनदाता माने जाते हैं। हालांकि ये तो संभव नहीं है कि तालिबान की कमाई का सटीक आकलन किया जा सके, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि तालिबान की वार्षिक कमाई 35 अरब रुपए तक हो सकती है।